हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसा कि आप कल ही देखे थे कि सीडीपीओ की परीक्षा स्थगित हो गई है 6 फरवरी वाला। और ये बहुत दिनों से ऐसा नहीं किया जाए, अचानक स्थगित किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि इसकी अभी तक तैयारी की ही नहीं गई थी, ना ही सेंटर मांगा गया था, ना कुछ मांगा गया था। इसके लिए तैयारी नहीं थी और पहले ही डिसाइड हो गया था कि ये परीक्षा स्थगित होगी। और इसकी सूचना है जो कि सिर्फ नोटिस का इंतजार किया जा रहा था। अब जब ये परीक्षा 6 फरवरी वाली स्थगित हुई तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का न कि क्या सबसे नज़दीक जो परीक्षा है बिहार पुलिस की फिजिकल की परीक्षा, तो क्या ये भी रद्द होगा? तो क्योंकि एक ही दिन में ये नहीं होना, इसकी कई शेड्यूल्ड भी है। और क्यों नहीं स्थगित होने की कम संभावना क्यों है और थोड़ी बहुत संभावना क्यों है, तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बिहार में संक्रमण का ग्राफ गिरा। पटना में 1035 मरीज, 3526 नए कोरोना संक्रमितों को। तो ये संकेत जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये भयावह स्थिति होती तो निश्चित रूप से बिहार पुलिस की जो फिजिकल की परीक्षा 28 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली थी वो स्थगित। लेकिन अब क्या हो रहा कि कम होते जा रहा और कहीं ना कहीं परीक्षाओं पर जो सीरियसनेस, और इसीलिए जो कि ये परीक्षा है जो कि आपकी अब होगी। और थोड़ी बहुत क्यों छात्र चाह रहे हैं कि नहीं हो, उसका कारण है क्योंकि फील्ड ज़्यादातर पार्कें जो कि बंद है, प्रैक्टिसें बंद है और मेरिट में रिजल्ट लाना फिजिकल से है। इसीलिए छात्र अगर उनकी तैयारी रहती तो वो भी चाहते, छात्र भी चाहते। या कोरोना संक्रमण जिस तरह से अब धीरे धीरे कम होने लगा है तो निश्चित रूप से जो कि इस छात्र भी है जो कि चाहते कि हो ही जाए। तो यही है कारण है। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि संख्या बल तो भले ही बढ़ी या पिकअप लहर है, लेकिन मौतें कम हुई। और सबसे ज़्यादा जो आप जानते हैं कि डर जो होती है चाहे सरकारें की हो या किसी भी ह्यूमन बींग को हो, वो मौत से होते हैं। मौतों की संख्या काफ़ी कम हुई है और एक तरह से कहे कि बीमारी है। तो यही है जो कि राहत वाली खबर है। और इसीलिए जो कि इसके परीक्षा के लिए आप लोग तैयार रहें, ये में ना रहे कि कैंसिलेशन का नोटिस। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी प्रभावित हो। आपके 28 जनवरी से जो है उसकी संभावना ज़्यादा है कि आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि अब संक्रमण का ग्राफ भी नीचे गिर रहा है। और ये आप देख भी सकते हैं, इसके तो नोटिस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर है जो कि 28 जनवरी से जो कि आप लोग उम्मीद है कि एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर ले। 5 ही जनवरी से था, अगर नहीं है तो 24 और 25 जनवरी को है जो कि आप केंद्रीय चयन पर्षद बैंक होर्डिंग में जो कि जाकर है जो कि डुप्लीकेट प्रवेश पत्र अपने खर्चे पर है जो कि प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इस इंतजार में ना रहे कि परीक्षा अब रद्द होगी। और सीडीपीओ जो रद्द हुई इसका कारण अलग है, क्योंकि इसकी तैयारी अभी नहीं, क्योंकि बड़ी लोगों की संख्या बड़ी ज़्यादा थी। 67वीं बीपीएससी इसलिए हुआ क्योंकि सेंटर है जो कि पूरी नहीं मिली थी, लेकिन 5 लाख के आसपास ही मिली थी और 1.5 लाख की नहीं मिली थी। तो संख्या बल के कारण कैंसिल हो रही है। और कोरोना की लहर भी है जो कि रफ्तार धीमी, इसलिए आप लोग मेंटली है जो कि तैयार रहे, इसी में है जो कि फ़ायदा है। उसके बाद आते हैं बीपीएससी एलडीसी की परीक्षा। और एलडीसी की परीक्षा जो है आपको कब है? तो 27 फरवरी को है। ये क्यों होगी? इसकी क्यों चर्चा? इसकी भी तैयारी है जो कि कहीं ना कहीं है जो कि की गई है। और इसका एक बार में है जो कि मैंने भी बताया था। ये देखिए, ये जो है आपको ये तैयारी की गई है, ये चिट्ठी है जो कि आप 27/12 की है। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कब परीक्षा होगी आपको, 27 फरवरी 2022 का। और नोटिस भी आ गया है। और इसमें 60,100 कैंडिडेट कितने हैं? 60,100 उम्मीदवार है जो कि भाग लेने की तैयारी चल रही है। और 31/12 तक भेजा कहा गया था। और तो ये भी परीक्षा है जो कि होने की ज़्यादा संभावना है आपकी, क्योंकि उसके बाद जो है ये परीक्षा है। और निर्देशानुसार, और ये कहाँ कहाँ होगी, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट है पटना के बाहर भी ये परीक्षा होगी। और उम्मीद है कि आपको अगर 60,000 है तो 4 जिलों में है जो कि हो सकती है। और ये आप बड़े बड़े जो भी शहर हैं, पटना हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, जो चर्चित, भागलपुर हो गया, ये सब शहरों में ज़्यादा होने की संभावना है। भागलपुर में तो और पटना में तो उम्मीद है होगी ही। तो ये 60,100 मतलब इसकी तैयारी लगभग की जा चुकी है। और संख्या बल भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी है जो कि परीक्षा होने की संभावना ज़्यादा है। अब है जो कि आप कह सकते हैं कि दो परीक्षा
तो CSBC की भी परीक्षा है, तो क्या एक टल सकती, क्योंकि संख्या बल टकराहट है जो कि संभावना है जो कि कल कम है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो बिहार प्रोविजन वाला परीक्षा डेट है, एग्जाम डेट है, ये आप देख सकते हैं, डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी परीक्षा है जो कि 27 पे, तो क्या एक परीक्षा टलेगी, क्योंकि दोनों परीक्षाओं में अंतर है, क्योंकि एक है जो कि आपको इंटर लेवल पर है और ये भी है इंटर लेवल पर, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या एक परीक्षा टलेगी कि नहीं टलेगी। लेकिन दोनों है जो कि अपने अपने तरफ से तैयारी हो चुकी, इनकी भी है जो कि चिट्ठियाँ हैं जो कि जा चुकी है। तो देखना कौन सी परीक्षा होगी या दोनों परीक्षा होगी। उसके पहले क्या है, BPSC की है जो कि आपको परीक्षा है, और BPSC का कौन सी परीक्षा है इसको देखते हैं। BPSC की 29 जो है ये तो होनी ही तय हो गई, क्योंकि ये भी सिर्फ है जो कि पटना जिला के मुख्यालय में होगी। 29 जनवरी वाला बिहार कला एवं संस्कृति जो जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का जो पद है वो 12 बजे से 2 बजे के बीच में अपना, मतलब ये भी परीक्षा होगी। तो आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो परीक्षा है उसकी संभावना अब धीरे, क्योंकि संक्रमण का ग्राफ गिरा है तो निश्चित रूप से परीक्षा होने की संभावना ज़्यादा है। अब आते हैं BSSC इंटर लेवल, क्योंकि मैंने बताया था कि जो कि काम है जो कि अभी फ़िलहाल स्थगित है या रोक दिया गया है। तो निश्चित रूप से काफ़ी छात्रों को काफ़ी निराशा हुई है, लेकिन आप लोग भी पता कर सकते हैं कि वास्तविक स्थिति अभी क्या है, और उम्मीद जो है आपको अब कोर्ट के फैसले के बाद ही ज़्यादा है, तो आप लोग भी पता कर सकते हैं। BSSC इंटर लेवल की अपडेट हो गई। अब बिहार दरोगा की भी बहुत सारे अखबारों में भी दिया हुआ था कि इस महीने के अंत में, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आप आशा रख सकते हैं कि आपको बिहार दरोगा प्री का रिजल्ट है जो कि आ सकता है। इसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये तो परीक्षाओं का हो गया। वैकेंसी पर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि BSSC CGL 3 इंटर लेवल, अखबारों में भी दिया हुआ था कि इस महीने के अंत तक आ जाएगा। तो ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, आपको 1-2 महीने अभी और इंतज़ार, मतलब फरवरी में भी इंतज़ार करें, मार्च में आप इंतज़ार करें। जो वास्तविक स्थिति है वो बता दिया, वो भी मार्च में आएगी कि नहीं आएगी वो उस समय की स्थिति बताई जाएगी। लेकिन अभी जो हालात है वो अभी नहीं आने जा रही है वैकेंसी, ना तो इंटर लेवल वाली आ रही है, ना ही वो BSSC CGL 3 वाली आ रही है। अब आते हैं RRB NTPC का क्या हालत, क्योंकि RRB NTPC में जिस जिस तरह से रिजल्ट दिया है, तो जो रेलवे का जो जवाब है कि मैंने तो विज्ञापन में ही लिख दिया, विज्ञापन के अनुसार ही रिजल्ट है जो कि दिया। हालांकि पहली बार इस तरह का विज्ञापन के समय अगर गलत था तो विरोध क्यों नहीं हुआ। तो ये यही मामला है जो कि है, और संख्या बल काफ़ी कम हुई है। 8 लाख रिजल्ट के बदले 2 से 3 लाख ही रिजल्ट हुए जो कि हुए हैं। और RRB का रिजल्ट परीक्षा भी जो कि 15 फरवरी, तो क्या 15 फरवरी से परीक्षाएं हो सकती है, तो क्योंकि अभी रिजल्ट का ही चक्कर है, तो उम्मीद है कि ये डेट है जो कि बढ़ेगी। 15 फरवरी CBT 2 की डेट जो है RRB NTPC की, बढ़ने की ही संभावना है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। राज्य में ITI की आधी से अधिक सीटें रह गई खाली। तो कोरोना के कारण है जो कि बिहार में ITI के मौजूदा सत्र में मात्र 45% ही नामांकन हो पाया। आधी से अधिक सीटें जो कि खाली रह गई। बिहार में सरकारी व गैर सरकारी ITI की संख्या 1328 है। सरकारी ITI में भी कई काउंसलिंग के बावजूद सभी सीटों पर एडमिशन नहीं हो सका है। वहीं प्राइवेट ITI की संख्या 1201 है, उनमें से 1184 चल रही है। इन ITI में कुल है जो कि 1,15,838 सीटें हैं। मौजूदा सत्र में 2021 से 23 में 15 जनवरी तक छात्रों का नामांकन लेना था, लेकिन मात्र 45% ही नामांकन हो सका है। कुल सीटों की तुलना में 52,127 बचे ही प्राइवेट ITI में नामांकन। कोरोना के पहले 2018-20 में 1,10,36 यानी कुल सीटों की तुलना में 87% ने नामांकन लिया। तो कोरोना का असर है जो कि यहाँ भी है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड है जो कि आज से डाउनलोड हो पाएगा। JPSC की 7वीं से 10वीं परीक्षा है जो कि 18 जनवरी 2022 एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। एडमिट कार्ड सभी उपस्थिति दिशा निर्देश में दिए जाएंगे। अपनी जन्म तिथि और PT का रोल नंबर डालकर एडमिट कार्ड है जो कि डाउनलोड 28 से 30 जनवरी तक होगा। और भाषा और साहित्य के विषय के चयन के आधार पर है जो कि मिलेगा। परेशानी हो तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में हेल्प
हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और 25 जनवरी तक है जो कि 2022 तक एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। 950 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी। इंग्लिश प्रथम पत्र में इंग्लिश, हिंदी व जनरल इंग्लिश रहेगा। अलग अलग सेशन में 100 अंकों की होगी। इसका अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन परीक्षा देना अनिवार्य होगा। और भी आप देख रहे हैं 150 की होगी लेक्चरर, लैंग्वेज व लिटरेचर। और भी परीक्षाएं हैं, सभी पत्रों में शामिल होना है जो कि अनिवार्य है। और 4244 अभ्यर्थी जो कि होंगे। 252 पदों के लिए हो रही है और राजधानी के 9 केंद्रों पर यह जो कि परीक्षा होगी। 10 बजे से 1 बजे तक और द्वितीय पाली है जो कि 2 बजे से 5 बजे तक होगी। उसके बाद आते हैं, इसी से संबंधित है जो कि एक और खबर है। मुख्य परीक्षा पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। तो 7वीं जेपीएससी में मुख्य परीक्षा रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह याचिका जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। और इधर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पार्थिव शेखर सुमन ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। और रोक लगाने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की दाखिल की गई थी। 13 जनवरी की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व एसएन प्रति अंतरिम राहत नहीं दे सकते, क्योंकि मामला अभी एकल पीठ में यहाँ लंबित है। अदालत ने मुख्य परीक्षा की तिथि 28 जनवरी से एकल पीठ इस मामले में आदेश पर निर्देश दिया है। एकल पीठ ने सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। पार्थिव के अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया, जेपीएससी को गलत मॉडल आंसर के कारण प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया, जबकि इससे पूर्व भी सभी अभ्यर्थियों को इसको लेकर आपत्ति मांगी थी। कई प्रश्नों के उत्तर गलत होने का दावा संबंधित दस्तावेज जेपीएससी को भेजे गए। जेपीएससी ने गलत उत्तर के आधार पर परिणाम जारी किया। पेपर 1-6 2 मेडल उत्तर गलत बताते हुए दस्तावेज जेपीएससी को दिए, लेकिन जेपीएससी के संशोधित उत्तर नहीं सुधार। देखना है कि इस पर है जो कि क्या फैसला आता। ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी परीक्षा होगी ही, टलेगी नहीं। उसके बाद आते हैं अन्य खबरों पर। 64 साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति की परीक्षा भी शीघ्र होगी। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा साइंस लेबोरेटरी में साइंटिफिक के असिस्टेंट के 64 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। योग्य इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किया है। आवेदन देने का समय समाप्त हो गया। 18 जनवरी मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकेगा। वहीं फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने 19 जनवरी की मध्यरात्रि तक समय निर्धारित किया गया है। आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में संशोधित के लिए 20 जनवरी मध्य जो कि दिया गया है। उक्त समय के बाद क्या होगा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद जल्द ही लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मामले में एफएसएल जो कि आउटसोर्स काम कड़ी नाराजगी जताई है। 3 माह के अंदर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश दिया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू की गई है। फॉरेंसिक लैब नियुक्ति परीक्षा में 10 प्रश्नों के सभी विकल्प गलत, हर अभ्यर्थी को मिलेंगे 3 अंक। तो झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो कि फॉरेंसिक लैब में सहायक निदेशक व वरीय में 10 गलत थे, फिर भी सभी विकल्प क्योंकि गलत पाएगा। अब आयोग ने सभी के लिए 3 अंक देने का फैसला किया है। ये थी आज की खबरें। किसी के साथ धन्यवाद।